स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल डेटा, whereas secondary data are not original data but it is the collected data used by others. Understand? और हमने कल उसका डिफरेंस भी सीख लिया है। डिफरेंस भी हम लोग सब जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम एक नए पॉइंट से शुरुआत करने वाले हैं जिसका पॉइंट है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। सो स्टूडेंट्स, आज हम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा के बारे में सीखने वाले हैं। So let us start our video with new point, methods of collecting primary data. So students, listen it carefully. There are many popular methods for the collection of primary data. Commonly used methods are direct inquiry, indirect inquiry, inquiry by telephone or email, method of questionnaire, inquiry by local news reporters. So these are the methods while collecting the primary data. First है डायरेक्ट इंक्वायरी से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इंक्वायरी से कर सकते हैं, इंक्वायरी बाय टेलीफोन और ईमेल, मेथड ऑफ क्वेश्चनरी से कर सकते हैं, इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज रिपोर्टर से कर सकते हैं। We shall study the following three methods of collecting primary data. बट हम ये चैप्टर में मेन थ्री मेथड्स का डिस्कशन करने वाले हैं और इसकी स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी, नेक्स्ट है मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी और नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन तीनों का मीनिंग देखेंगे। मीनिंग देखने के बाद हर एक जो इंक्वायरी है उसको पर्सनली पढ़ेंगे, यानी इंडिपेंडेंटली हम डायरेक्ट इंक्वायरी को भी पढ़ेंगे जिसमें हम मीनिंग देखेंगे, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट होगा मेथड ऑफ क्वेश्चनरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये तीनों मेथड के जो मीनिंग्स है वो सबसे पहले हम सीख लेते हैं, फिर बारी बारी से हर एक मेथड के डिटेल में करेंगे डिस्कशन। अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। Method of direct inquiry. An investigator himself collects the data by visiting personally to the field. Students, यहाँ पर क्या होता है? In this method, an investigator himself or an enumerator appointed by him visits personally to the field and collects the necessary information. यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद ही जाता है, पर्सनली जाता है, जहां से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वहां पे पर्सनली जाकर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इंस्टेड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, डेटा इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द थर्ड पार्टी। इंस्टेड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, डेटा इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, यानी यहाँ पे थर्ड पार्टी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ये कौन से सिचुएशन में हो सकता है? तो व्हेन द डायरेक्ट रिसोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन द फील्ड ऑफ द डायरेक्ट इंक्वायरी इज वेरी लार्ज एंड देयर इज अ लैक ऑफ टाइम फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स। नेक्स्ट हो सकता है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन इज कॉम्प्लेक्स, when the cost associated with direct inquiry is unbearable। तो स्टूडेंट्स, ये सारे सिचुएशन में हम कौन सी इंक्वायरी कर सकते हैं? तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड, डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है? तो इन्वेस्टिगेटर गोइंग हिमसेल्फ टू कलेक्ट द डेटा बाय विजिटिंग पर्सनली टू द फील्ड, यानी इंसान जो होता है वो डायरेक्टली जाता है और विजिट करता है पर्सनली और सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुद ही निकालता है। और इनडायरेक्ट इंक्वायरी में इंस्टेड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, डेटा इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। उसका मीनिंग देख लेते हैं। Method of questionnaire. A questionnaire is prepared by making a list of questions relevant to the object of the study, keeping the space between the questions
for the answers. The method of collecting data using such type of questionnaire is called method of questionnaire. There are two ways of collecting data: by questionnaires, by post and by enumerators. Students, this is called method of questionnaire. क्वेश्चनरी में क्या होता है, एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है, राइट. अ क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर हमें लिस्ट बनानी होती है क्वेश्चंस की, रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट. रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट मीन्स हमें कौन से बारे में सर्वे करना है, किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें क्वेश्चन की लिस्ट बनानी होती है. एंड स्टडी कीपिंग द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स. क्वेश्चन के सामने आंसर के लिए स्पेस दी जाती है. द मेंशन ऑफ कलेक्टिंग डेटा यूजिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चनरी इज कॉल्ड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी. देयर आर टू वेज, दो तरीके से हम लोग मेथड ऑफ क्वेश्चनरी डेटा कलेक्ट की जा सकती है. उसके दो वेज है. फर्स्ट है बाय पोस्ट एंड बाय एन्यूमरेटर्स. पोस्ट से भी की जा सकती है और बाय एन्यूमरेटर. स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे. आज हम डिटेल में सिर्फ एक ही मेथड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि है डायरेक्ट इंक्वायरी. आज हम डायरेक्ट इंक्वायरी का मीनिंग देखेंगे, उसके एडवांटेजेस सीखेंगे और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में सीखेंगे. अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला है डायरेक्ट इंक्वायरी, जिसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट्स द डेटा बाय विजिटिंग पर्सनली टू द फील्ड. अब उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट. सबसे पहला है डायरेक्ट इंक्वायरी. In this method, an investigator himself or an enumerator appointed by him visits personally to the field and collects the necessary information. For example, if a person wants to collect data about the condition of farmers of Sanand Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanand Taluka, contact the farmers personally and obtain the data regarding their condition. The information obtained by this method is called data collected by direct inquiry. Understand? अगर किसी पर्सन को सानंद तालुका के जो भी फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली ही सानंद तालुका के फार्मर से मिलेगा और डायरेक्टली ही अपनी खुद की इंफॉर्मेशन जैसे चाहिए वैसी डायरेक्टली आस्क करके वो लेगा. तो उसको क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट इंक्वायरी. Similarly, a person interested in knowing the health status of the students of municipality schools of Ahmedabad city personally meets the students of the municipality school and asks the questions pertaining to their health and collects the necessary information given by them. This is also called directly data. यानी यहाँ पर क्या है, अगर कोई किसी को म्यूनिसिपल स्कूल्स के बच्चों की हेल्थ के बारे में अगर उसको स्टडी करनी है तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली स्कूल चला जाएगा और वहां पे डायरेक्टली ही स्टूडेंट से मिलकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन फेस टू फेस लेगा. तो उसको क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट इंक्वायरी. इन शॉर्ट, डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है? तो इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट पर्सनली टू द फील्ड. पर्सनली विजिट करते हैं फील्ड पे एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी. अब नेक्स्ट हम सीखेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में. अंडरस्टैंड? सो टेक फर्स्ट वन, एडवांटेजेस. सबसे पहले है एडवांटेजेस. Student, listen it carefully. The data obtained by this method are accurate and reliable. We all know that कि यहाँ से जो data obtain होता है वो accurate होता है और reliable होता है. Next है, due to face-to-face interviews with respondents, enumerators can solve any questions or doubt or any confusion by giving proper explanation. क्योंकि फेस टू फेस यहाँ पे मीटिंग होती है, राइट. तो अगर रिस्पोंडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो वो डायरेक्टली
इन्वेस्टिगेटर से आस्क कर सकता है और इन्वेस्टिगेटर उसके प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन देगा ताकि वो सही तरह से हमें आंसर दे सके और वो डेटा हमारे लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट है बाय पर्सनल इंटरव्यू इन्यूमरेटर समटाइम्स get supplementary information of the respondents which may be useful at the time of interpretation of results। कई बार क्या होता है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है इन्यूमरेटर्स को, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाता है विजिट करने रिस्पोंडेंट्स के, सो which may be useful at the time of interpretation of the results। नेक्स्ट है दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। जब भी हमारी फील्ड लिमिटेड होगी तब हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी हमें अप्लाई करनी है। दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। नेक्स्ट है समटाइम्स व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary question and giving assurance against the misuse of the information provided by them। Students, जब भी when respondents are unwilling to give particular type of information, अगर वो नहीं दे सकता तो enumerator क्या करेगा? Enumerator can get such information indirectly by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of information provided by them। So students, these are the advantages of indirect inquiry, of direct inquiry. These are the advantages of direct inquiry. Next है disadvantages। This method requires more time, more number of enumerators when the field of inquiry is very wide। ये इंक्वायरी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा वक्त लेती है, ज्यादा से ज्यादा इन्यूमरेटर्स को लेती है। जब भी बहुत बड़ा एरिया होगा तब हमें बहुत ज्यादा पैसे और बहुत ज्यादा इन्यूमरेटर की जरूरत होगी। तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट है दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव बिकॉज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्यूमरेटर की जरूरत होने वाली है और ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत होने वाली है, तो दैट्स वाई दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। Next is the information collected by this method may be less reliable if the enumerators are untrained। अगर हमारे पास enumerator untrained है तो हमारे लिए ये method कैसी हो जाएगी, unreliable और less reliable। Understand student? So student, these are the advantages and these are the disadvantages of direct inquiry। तो बस आज के लिए इतना ही। I hope you understand it very well। आज हमने direct inquiry के मीनिंग, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में सीखा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।